हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्या होता है ये COOH। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो आप सफिक्स ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स आप यूज करेंगे वो होगा आपका ओइक एसिड। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है नोमेनक्लेचर लिखने के लिए। तो सबसे पहले सिंपल से हम एकदम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर। अगर मान लीजिए आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है, HCOOH, तो सबसे पहले हमारा रूल है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 1, एक ही कार्बन एटम है यहाँ पे। 1 कार्बन एटम के लिए हमारा वर्ड रूट क्या हो जाता है? मेथ। तो सबसे पहले आपने लिखा मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या ऐड होगा? एन। सिंगल बॉन्ड इट मीन्स अल्केन, और अल्केन के लिए सफिक्स ऐड होता है एन। तो ये हो गया क्या? मेथेन। अब मैंने क्या बताया था कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा। यहाँ हमने मेथेन लिखा था, देन हमने ओइक एसिड लिखा था, तो इस ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा। तो हमारा एक रूल होता है कि AEIOU एंड Y में से कोई सा भी 2 लेटर अगर हमें कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ E के बाद O मिल रहा, तो ये वाला E कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हम डायरेक्टली लिखेंगे मेथेनोइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसलिए इसको भी कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मिक एसिड। तो ये तो हो गया आपका जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, ठीक है। अब इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर दिया हुआ है CH3COOH, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1, 2 हो गए। 2 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। तो क्या लिखेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स क्या ऐड होगा? एन। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए सफिक्स क्या हम ऐड करेंगे? ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। यहाँ पर भी देखिए ई के बाद डायरेक्टली ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? एथेनोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम बहुत फेमस है, पता भी होगा आपको, क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसको भी कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका भी कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको दिया हो CH3 CH2, ठीक है, देन COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से लिख के चेक कीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। तो लिखेंगे प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब यहाँ भी देखिए ई के बाद हमें डायरेक्टली ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हो CH3 CH2 CH2 COOH, या फिर दिया हो CH3 CH2 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 COOH, इन दोनों का नाम आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगी? यही वाली तो बनेगी, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? 1 2 3 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया हमारा? ब्यूट। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। अब यहां पर भी ई के बाद ओ मिल रहा तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अगर किसी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन हो रहा नंबरिंग करने के लिए, तो नंबरिंग देखिए, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके कार्बन की भी काउंटिंग हो रही है। तो इसको दिया हमने फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। 4 कार्बन एटम है तो हमने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इसको ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी अगर लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों लिख सकते हैं डायरेक्टली? क्योंकि 1 नंबर को मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग अगर आप करते हैं तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या बताया मैंने? पेंट। तो क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन क्या है? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ई के बाद ओ मिल रहा तो ये वाला ई कैंसिल हो गया, नाम लिखेंगे हम पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? तो आज आपने जैसे बेसिक वाला बिल्कुल नोमेनक्लेचर सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम थोड़ा इससे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा रूल होता है सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन एटम है, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2। 2 कार्बन एटम के लिए हमारा वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो लिखेंगे 1 2। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 2 हैं तो लिखेंगे डाई। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ऐड होता है ओइक एसिड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हो गया एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है तो देखिए 1 2 3 3 कार्बन एटम है, ठीक है। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो जाता है हमारा? प्रोप। तो हमने लिखा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड किया एन। फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो लिखेंगे 1 3। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 2 हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ऐड होता है ओइक एसिड तो यहाँ पे हमने लिखा ओइक एसिड, ठीक है। नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन, देन सेकेंड, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर CH2 का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम हो गए आपके। देन ये फोर्थ कार्बन एटम। अब 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड किया हमने एन। अब फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? 1 4। देन डाई ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो 1, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, CH2 का होल थ्राइस है यहाँ, ठीक है। तो 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 देन ये 5। अब 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा हमारा? पेंट। तो यहाँ हमने लिखा पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो लिखेंगे 1 5। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई। और सफिक्स क्या ऐड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? ओइक एसिड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओइक एसिड। नाम क्या हो गया? पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको CH2 का होल 4 दे दे, होल 5 दे दे, तो ऐसे ही आप नंबरिंग करिएगा। जितना यहाँ पर जैसे यहाँ CH2 का होल थ्राइस है, 3 कार्बन एटम है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर हुआ। ऐसे ही नंबरिंग करके आपको हमेशा नाम लिखना होता है। सो दैट्स ऑल। हमारा रूल होता है कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी मेन चेन कौन सी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमें दिख रही है मेन चेन। अब बारी आती है नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो देखिए यहाँ पर है हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH। तो इस वाले कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, देन ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
अब ध्यान से देखिए, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 5 हो गए, तो हमने 5 के लिए वर्ड रूट लिखा पेंट। थर्ड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 3 पे है इन, ठीक है। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो लिखेंगे 1 पे है आपका ओइक एसिड, ठीक है। 1 पे क्या है? ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं करेंगे। नाम हो जाएगा पेंट 3 in 1 ओइक एसिड, या फिर इसको आप डायरेक्टली पेंट 3 in ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। 1 नंबर को भी मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। रूल होता है हमारा AEIOU में से कोई सा भी 2 लेटर अगर हमें कंटिन्यूसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है हमारा कीटोन। तो अब बारी आती है कि कौन सा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ठीक है। एक ही आपके मेन फंक्शनल ग्रुप बनते हैं और बाकी आपके रिमेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी होती है वो कीटोन से ज़्यादा होती है, तो ये बना हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। इट मीन्स नंबरिंग अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साइड से होगी ताकि उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिल सके। तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फोर्थ कार्बन पे अब हमारा कीटोन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं। 4 पे है ऑक्सो। कीटोन के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे? जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन गया है यहाँ पर, तो उसको हम यूज करेंगे ऑक्सो। उसके बाद लॉन्गेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 6 हैं, तो 6 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका हेक्स, ठीक है। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, कहीं भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो लिखेंगे एन, हेक्सेन। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो लिखेंगे 1 पे है ओइक एसिड। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा, तो ये वाला ई अब हम मेंशन नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका अल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है। अब बारी आती है कि अब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा होती है, तो ये बना हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। और रिमेनिंग जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सारे अब बन गए सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सबसे पहले नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, देन ये एट्थ, ठीक है। अब देखिए, अब नाम लिखने की बारी आती है, तो नाम कैसे लिखते हैं? नाम हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे अमीन के लिए हम क्या यूज करेंगे? अमीनो, ठीक है। ए से हुआ आपका। ईथर ग्रुप है, इसके लिए ये देखिए CH2CH3 यानी C2H5 है, OC2H5 यानी इथॉक्सी, इथॉक्सी हुआ आपका ई से। देन यहाँ पे आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये जब सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको लिखेंगे हम ऑक्सो, ठीक है। तो ये हो गया ओ से, क्लियर है, ये हो गया ओ से। तो अब नाम जब हम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली कंपेयर करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो ए से आ रहा है, यानी अमीनो के नाम को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ पे है अमीनो, तो लिखेंगे 4 पे है हमारा अमीनो। देन अब जो ई से आ रहा है उसको लिखेंगे, यानी 7th कार्बन पे है इथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे? 7 पे है इथॉक्सी। देन ओ वाले को अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे है? ये 8th कार्बन पे, तो लिखेंगे 8 पे है आपका ऑक्सो। देन लॉन्गेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 8 हैं, तो 8 के लिए वर्ड रूट हो गया ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो लिखेंगे 1 पे है ओइक एसिड। 1 पे क्या है? ओइक एसिड। अब यहाँ भी देखिए ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है? कीटोन है, और यहाँ पे अल्कोहल भी है। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। इट मीन्स यही है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब नाम लिखेंगे अगर, तो जब कीटोन हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसको लिखते हैं ऑक्सो, और OH जो है अल्कोहल, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो H में और O में कौन पहले आता है? H हमारा पहले आता है, तो पहले हाइड्रोक्सी के नाम को लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पे है? 4th कार्बन पे, तो हमने लिखा 4 पे है हाइड्रोक्सी, देन 5th कार्बन पे है ऑक्सो, ठीक है, तो लिखेंगे 5 पे है ऑक्सो। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, तो 6 के लिए वर्ड रूट हो गया हमारा हेक्स। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड किया हमने एन, ये हो गया हेक्सेन। देन फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो लिखेंगे 1 पे है ओइक एसिड। अब यहाँ भी ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो गया, इसको मेंशन नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो इसी तरीके से आपको IUPAC नेम लिखना होता है। अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर दिया है तो आप उसमें चेक कीजिए कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बन रहा, सब्स्टिट्यूएंट कौन बन रहे, देन आप उसके नाम को लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।